महात्मा गांधी पर निबंध। प्रस्तावना। मोहनदास करमचंद गांधी या यूं कहते हैं कि महात्मा गांधी गुजरात के एक छोटे से तट से जुड़ा हुआ है और आज भी हम सभी भारत निवासी जन्म दिवस 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाते हैं। इन्होंने अपने प्रयासों से भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति में अग्रणी भूमिका निभाई। गांधी जी सनातन धर्म के गुजराती पारसी परिवार से संबंधित है। बचपन से ही अपने आसपास के जैन समुदाय व रीति रिवाजों में आवरण कर गांधी जी का विश्वास पूरी तरह अहिंसा में था कि वे एक अच्छे राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ आध्यात्मवादी भी थे जो व्रती, आत्मशुद्धि, शाकाहारी जीवन जैसे विचार पर विश्वास रखते थे। गांधी जी सामान्य रूप से काफी शांत और अनिर्मल स्वभाव के थे। उनकी उम्र के बाकी बच्चों की तुलना में भी गांधी स्वभाव में भी शांत स्वभाव के थे। खुद अपनी जिम्मेदारी से सीखे लेकर प्रण करते कि आगे से इस तरह की गलती नहीं खोलती है कि वे हरिश्चंद्र जैसे बयानों जीवन को आदर्श मानते हैं और उनसे सीखते हैं। गांधी जी अपने प्रयासों के कारण एक चुनौती बने हुए थे जो बिना किसी हिंसा के अपनी बात मनवाना जानते थे। गांधी जी की यही अहिंसा रूपी क्रांति भारत की आजादी के लिए मीलों का पत्थर आज साबित हुआ। पूरी दुनिया मोहनदास करमचंद गांधी को एक सफल नेता एवं सत्य और अहिंसा के पुजारी के रूप में जानते हैं। गांधी जी का जन्म स्थान और परिवार। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी का एवं उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनका जन्म अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके माता का नाम पुतलीबाई था जो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। उनकी पहली करमचंद गांधी की 3 देनदारियों के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी अभी स्कूल में पढ़ रहे थे कि 13 साल की उम्र में उनके विवाह कस्तूरबा से करवा दिया गया था जो उनसे उम्र में 6 माह की बड़ी थी। कस्तूरबा के पिता और गांधी जी के पिता आप में काफी पुराने अच्छे मित्र थे। यही वजह थी कि उन दोनों उसने अपनी दोस्ती को रिश्ता में बदलने का फैसला किया। गांधी जी की शिक्षा। वे अपनी आरंभिक शिक्षा पोरबंदर में की, आगे की और स्कूलिंग करने राजकोट चले गए। महात्मा गांधी शिक्षा में कोई विशेष प्रगतिशील नहीं थे और न ही किसी खेलकूद में ज्यादा रुचि थी। वे केवल एक आम से छात्र की तरह ही थे। शायद उस विवेक तो उन्होंने स्वयं अपने बारे में भी यह नहीं सोचा होगा कि आगे जाकर उन्हें दुनिया इतना सम्मान देगी। स्कूल की पढ़ाई होने के बाद गांधी जी को पूरी तरह से शपथ की शिक्षा लेने के लिए इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्होंने अपना बैरिस्टर बनने का सफर पूरा किया और साथ ही इंग्लैंड की संस्कृति आदि को गंभीरता से समझा बैरिस्टर बन गए। दक्षिण अफ्रीका ने फैसला किया और इंग्लैंड से अफ्रीका की यात्रा में गांधी जी को सिर्फ उनके रंग के कारण काफी अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें टिकट होने के बावजूद ट्रेन के उस विशेष हिस्से में यात्रा नहीं दी गई और इसके बाद गांधी जी ने इस अत्याचार के खिलाफ शांतिपूर्वक विचार का मन बना लिया और एक लंबे समय तक आखिरकार गांधी जी अफ्रीका के अल्पसंख्यक भारतीयों की हक में सफल रहे। लेकिन जब वे भारत आए तो उन्हें भारत में भी चोट ही कुछ हाल को मिले, जहां अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर जुल्म हो रहे थे। भारतीयों को उनकी ही मिट्टी में दास बनकर रहना पड़ा था। तब तक गांधी जी सत्य और अहिंसा की लंबाई समझ चुके थे और उन्होंने तय किया कि वे भारत को इस गुलामी से आजाद कर दो और गांधी जी ने कुछ समय तक भारतीयों को समझा। उसने तैयार किया अहिंसा का मतलब झटका और फिर धीरे धीरे मित्रों की नेटवर्क बनाने का प्रयास करें। महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन। महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा रूपी दिव्य अस्त्र से अंग्रेजों को बाध्य कर दिया था। उनके द्वारा समय समय पर कई आंदोलन चले गए जिसके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में मिली सफलता के बाद गांधी जी सन 1915 में भारत वापस लौटा। भारत पर लौटा, उनका स्वागत किया और तभी उनसे महात्मा कहलाया जाने लगा।
भारत आने के बाद उन्होंने 3-4 साल आगे भारत की स्थिति का अध्ययन किया और किसानों एवं शिकायत पर आरोप लगाए भारी लगन व अन्य करों विरोध में लोगों को जागरूकता कर एकजुटता करना शुरू किया एवं अपने रूपी आंदोलन की शुरुआत की। सन 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए रॉलेट एक्ट का पूरा विरोध किया, जिसके तहत किसी को भी केवल शक के आधार पर बिना किसी कोर्ट के फैसले के जेल में डाल दिया गया था। और इसके आगे भी गांधी जी ने दांडी यात्रा, 1920 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 असहयोग आंदोलन एवं 1942 भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अहिंसा एवं आंदोलनों को जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली। गांधी जी को दी गई डिग्रियां। 1915 में गांधी जी के भारत वापस लौटने के बाद उन्हें उनके अच्छे कामों के कारण कई शर्तों से नवाजा गया था, जिसमें सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा महान विचारधारा के अनुसार एक मत ये भी है कि गांधी जी को सबसे प्रथम अक्षर शुभानंद जी ने कहा था। इसी प्रकार महात्मा गांधी साबरमती जिन लोगों के साथ रहते थे, वे उन्हें बापू देश संदेश देते थे। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से 6 जुलाई 1944 को किया था। महात्मा गांधी का अंतिम समय 15 अगस्त 1947 का दिन यही था, जिसके लिए गांधी जी के साथ कई क्रांतिकारी गांधी जी के पद चिन्ह के पीछे चल रहे थे और अपने मार्गों में सफलता प्राप्त कर रहे थे। लेकिन 30 जनवरी 1948 के दिन बिरला भवन में नाथूराम गोसे गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उपसंहार निष्कर्ष। महात्मा गांधी यूं कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता का जीवन पूरी तरह से जुड़ा रहा है। उन्होंने भारत की जनता के लिए काफी अच्छे कार्य किए हैं एवं भारत को अंग्रेजों की दास्ता से दावों के लिए अनेकों आंदोलन, जिसमें संपूर्ण भारत ने गांधी जी का साथ दिया। अपने ऐसे ही कार्यों के कारण गांधी जी अंग्रेजों के गले की फांस बन गए थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और उन्होंने कई साल जेल में भी बांधे, मगर वे अपने फैसले में हमेशा अडिग रहे और अंग्रेजों को भारत में छुट्टी पर मजबूर किया।